स्टूडेंट्स, एक्सेल एक्सपेरिमेंट में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर हम किसी भी डेटा को एनालिसिस कैसे करते हैं। तो मेरे पास इस तरीके से आज सेल्स का डेटा दिया गया है। मुझे इस सेल्स के डेटा को एक एनालिसिस करके बताना है कि इसके अंदर मेरे पास कंपनी के अंदर कितने टोटल प्रोडक्ट्स हैं और उस प्रोडक्ट कैटेगरी में कितने कितने सेल हो चुके हैं अभी तक, वो मुझे बताना है इसके अंदर। तो मेरे पास जो इस तरीके से डेटा दे रखा है, उस डेटा का जो आंसर मुझे साइड में निकाल के लाना है। तो देखिए, सबसे पहले मुझे पूछा गया है कि इस पूरे कंपनी के अंदर, पूरे डेटा के अंदर जो भी है, टोटल प्रोडक्ट्स आपके पास कितने हैं। तो टोटल प्रोडक्ट्स काउंट करने के लिए यहाँ पे इक्वल लगाइए, इक्वल काउंट ए। तो काउंट एक फॉर्मूला आता है जिससे आप कुछ भी आप काउंट कर सकते हैं, चाहे टेक्स्ट हो और चाहे यहाँ पे नंबर हो, और आप एक सेल के अंदर कुछ भी आप काउंट कर सकते हैं। तो मेरे पास कितने टोटल प्रोडक्ट्स हैं मुझे वो दिखने हैं। तो मैंने प्रोडक्ट का कॉलम सेलेक्ट कर लिया। तो जितने भी कैटेगरी के मेरे पास प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ पर मेरे को शो हो जाएंगे। तो देखिए, तो 12 कैटेगरी के प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पे है, इस कॉलम के अंदर वो शो हो गए। अब इस कॉलम के अंदर मेरे पास एप्पल भी है, ऑरेंजेस भी है, बनाना भी है, लेकिन मुझे इसके अंदर से सिर्फ एप्पल कितने सेल हुए हैं वो दिखाना है। तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला आता है, इसको बोलते हैं इक्वल काउंट इफ। इक्वल लगा के काउंट इफ लगाइए। तो काउंट इफ क्या करता है, कंडीशन के बेस पे किसी भी डेटा को काउंट करके ले आता है। तो मेरे पास यहाँ पे कंडीशन है कि मुझे इस प्रोडक्ट के अंदर से सिर्फ एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं कितने सेल हुए हैं वो दिखाने हैं। तो मैंने एक प्रोडक्ट का रेंज ले लिया पहले, जहाँ सोर्स को फाइंड करेगा। कॉमा पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब होता है क्या, इसके अंदर से एप्पल कितना बार सेल हुआ है। तो मैं यहाँ पे डबल कोट में एप्पल लिख दूंगा, या एप्पल को आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं एंटर करूँगा तो देखिए, तो इसके अंदर मेरे पास सिर्फ 3 ही जगह है जो एप्पल सेल हुए हैं, 1 2 और यहाँ पे 3। तो 3 एप्पल यहाँ पे सेल हुए हैं, इस पूरे प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ 3 ही एप्पल सेल हुए हैं इस तरीके से। तो जो भी मैं यहाँ पे काउंट दिखाना चाहता हूँ किसी भी प्रोडक्ट का, वो यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप काउंट ए और काउंट इफ का यूज़ कर सकते हैं अब सेल्स को एनालिसिस करने के लिए एक्सेल के अंदर। अब मान लीजिए मुझे इसके अंदर दिखाना है कि किसी ने मुझसे पूछा है कि आपका जो एप्पल प्रोडक्ट है वो ईस्ट रीजन में कितना सेल हुआ है। अब यहाँ पे कंडीशन बदल गया, कंडीशन यहाँ पे आप एक से ज़्यादा कंडीशन हो गया। तो किसी ने पूछा है मुझसे कि आपका जो प्रोडक्ट है एप्पल का, वो ईस्ट रीजन में कितनी बार सेल हुआ है। तो अगर मान लो ये मैं यहाँ पे कोई कंडीशन बना लेता हूँ, तो जो एप्पल यहाँ पे है, तो मैंने ले लिया कि एप्पल का जो सेल है वो ईस्ट रीजन में कितना हुआ है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ काउंट इप्स लगाता हूँ यहाँ पे। तो काउंट इप्स फॉर्मूला होता है कि क्या करता है कि जिस भी कंडीशन को आपको मिला हुआ है, तो जैसे मेरे को मिला है कि एप्पल ईस्ट में कितना सेल हुआ है, तो यहाँ पर डबल कंडीशन हो गया। तो एक से ज़्यादा कंडीशन के लिए आप काउंट इप्स यूज़ करते हैं। तो इक्वल मैं लगाता हूँ काउंट इप्स। तो काउंट इप्स में क्या होगा, सबसे पहले पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 का मतलब होता है कि जो भी आपका पहला कंडीशन है उसका रेंज कहाँ पे मिलेगा मुझे। तो उसका रेंज मिलेगा मेरे को, जो पहला कंडीशन मेरे पास क्या है प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट का कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, इसके रेंज में सेलेक्ट कर लीजिए। फिर पूछता है क्राइटेरिया 1, इस प्रोडक्ट के अंदर कौन सा प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो मुझे निकालना है एप्पल का, तो मैं यहाँ पे एप्पल को सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ से मैंने एप्पल सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाता हूँ। फिर दूसरा पूछा है क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 का मतलब होता है कि जो आपका दूसरा कंडीशन है उसका रेंज कहाँ मिलेगा डेटा के अंदर, तो वो मिलेगा रीजन के कॉलम के अंदर। फिर कॉमा लगाता हूँ क्राइटेरिया 2। तो पूछा कि इस रीजन में से कौन सी रीजन का आपका निकालना है, स्पेसिफिक रीजन बताओ मुझे। तो यहाँ पर क्राइटेरिया 2 में मैंने ईस्ट को ले लिया और यहाँ पे एंटर कर दिया। तो देखिए, एप्पल में ईस्ट रीजन में सिर्फ एक ही बार एप्पल सेल हुआ है ईस्ट रीजन के अंदर। अब यहाँ पे लिखता हूँ मुझे वेस्ट में दिखाओ, तो मैं रीजन को ईस्ट की जगह यहाँ पे वेस्ट लिख दूँगा। तो यहाँ पे वेस्ट आ जाएगी, वेस्ट में सेल नहीं हुआ है फिलहाल। मैं देखूँगा नॉर्थ में कितना सेल हुआ है, तो नॉर्थ में 2 बार सेल हुआ है एप्पल। तो इस तरीके से आप काउंट ए, काउंट इफ और काउंट इप्स को अलग अलग यूज़ कर सकते हैं डेटा को एनालिसिस करने में, कि कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट किस रीजन में कितनी बार सेल हुआ है। तो ऐसे ही इंडस्ट्री लेवल पे आप किसी भी रियल डेटा को अगर संभाल रहे हैं, तो इस तरीके से काउंट ए, काउंट इफ और काउंट इप्स का डेटा को एनालिसिस करने में यूज़ कर सकते हैं।